तो चलिए शुरू करते हैं। आलोक शर्मा जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है। आलोक शर्मा जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे। आलोक शर्मा जी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। आप बीच मुझे लगता है मीडिया के कुछ साथियों ने भी बहुत ज्यादा कर रखा है हमारे साथ, इसलिए भी हमें कहना पड़ता है। हमारे साथ भी बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे प्रवक्ता आप ही के चैनल पर बैठते हुए अपनी जिंदगी को छोड़कर चले गए। वापस आता हूं मैं, आप सुनिए जरा, थोड़ा सा रहम आप भी रखा करें। विपक्ष है हम, कोई बाहर के नहीं, विदेशी नहीं है हम लोग। आलोक शर्मा जी, आप कहां की बातों को कहां लेकर जा रहे हैं? आप अपना टोन पहले ठीक करें सर। क्या बढ़िया था गुरु। आप एक चैनल की एंकर से बात कर रहे हैं सर, ये तरीका नहीं होता है। आलोक शर्मा जी, मैं बहुत विनम्रता से बोल रही हूं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा फुल फ्रेम में तस्वीरें दिखा दीजिए। आलोक जी को नहीं गई होंगी। यहां पर ममता बनर्जी, ये देखिए नीतीश कुमार खिलखिलाकर हंस रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेमंत सोरेन साथ में है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ममता बनर्जी दिखाई दे रही है, हेमंत सोरेन है, साथ में और भी नेता दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ टेबल पर डिनर करने क्यों पहुंच गए, इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी जी, आप ही के नेता सवाल पूछ रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो आलोक शर्मा जी, ये सवाल है। मुझे लगता है 40 मिनट में आपने 4 बार रिपीट किया है ये, और मैंने यही कहा था कि एक बार और रिपीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गजब बेइज्जती है। मुझे उत्तर तो देने दीजिए मैडम। आप कह रहे हैं विनम्रता से, मैं तो कह रहा हूं कि आजकल आप ही लोग देश चला रहे हैं, एंकर लोग, हमें बोलने तो दो कम से कम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पूरे शो को घर जाके देखिएगा चित्रा जी, आप मुझे बोलने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। वापस आता हूं, मालदीव और श्रीलंका में चाइना का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ा, हम उसको नहीं रोक पाए, लेकिन अफ्रीका में हम ऐसा कर देंगे, 20 साल में हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई, आप केवल ये बताइए बर्मा में क्या हुआ, उसको रोक पाए? और वो तो सब छोड़ दीजिए, नेपाल जो हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी था, नेपाल में उनका संविधान भी चीन से छपकर आया, और जो 62 दिन का मधेसी आंदोलन हुआ, उसके अंदर क्या देश की भूमिका रही? सबसे फेल विदेश नीति इस देश के प्रधानमंत्री के समय कार्यकाल के अंदर रही है। रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, आज वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, लेकिन मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। हमें बोलने भी मत दो आप लोग। रशिया के मुद्दे पर क्या कामयाबी नहीं हासिल हुई है? आप सोचिए, पश्चिमी देश लगातार दबाव बना रहे थे, उसके बावजूद यहां पर रशिया का नाम नई यूक्रेन के साथ शामिल कराया गया। प्रधानमंत्री जी की ओर से भी और भारत सरकार ने जो कोशिश की, उसमें कहा गया कि G20 आर्थिक उद्देश्य के लिए बनाया गया संगठन है। रशिया को लेकर हिंदुस्तान का स्टैंड साफ रहा आलोक शर्मा जी, और रशिया भी तारीफ करके गया है। कहूंगा रशिया से कच्चा तेल, एक मिनट सुनिए जरा, सुनिए ना, रशिया से भी सब कुछ हुआ, लेकिन रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, यह भी सच है। ये पहले नहीं हुआ कभी भी इतिहास में, लेकिन अब हुआ मोदी जी के आने के बाद। नेपाल जितना हमसे आज दूर है और चीन की गोद में है, इतना कभी नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। हाँ। मुझे लगता है कि तथ्यात्मक देखना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, फिर मैं भी एक तथ्य बता देती हूँ, उसके बाद सुधांशु जी जवाब देंगे। सर, एक तथ्य ये भी है कि हमारी ही देश की प्रधानमंत्री एक वक्त पर बिल्कुल बोलूंगी सर, ठीक है, इनका ऑडियो डाउन किया जाए, बिल्कुल बोलूंगी सर, बिल्कुल बोलूंगी। आलोक जी, तथ्यों पर बात कर रही हूँ और आपको सुनना पड़ेगा। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। आलोक शर्मा जी, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। आप इस तरह से शो को हाईजैक नहीं कर सकते हैं, और ना आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल सकते हैं कि नहीं यही बोलिए, और आप मुझसे सवाल पूछने के लिए ये नहीं बता सकते हैं कौन सा सवाल मुझे पूछना चाहिए, कौन सा नहीं पूछना चाहिए। आलोक शर्मा जी, इसी भारत की एक प्रधानमंत्री अमेरिका जाती हैं, व्हाइट हाउस में उनको घंटों वहां के राष्ट्रपति बिठाकर रखते हैं, भाव नहीं देते हैं। बदलते वक्त के साथ अगर चीजें बदल रही हैं, व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है, वहां पर तमाम जितने भी एनआरआई इंडियंस हैं उन सभी को बुलाकर वहां पर वेलकम किया जाता है। क्या ये चीजें हिंदुस्तान जश्न के तौर पर नहीं देखे? इस बात को सोचना चाहिए। अच्छा, जनता माफ नहीं करेगी। किसी के विरोध में भारत का विरोध नहीं हो सकता है, और मुझे लगता है कि G20 का जो आयोजन हुआ है, 2 शब्द अगर उस पर भी तारीफ के आप कह देते तो मुझे लगता है कि शायद हमारा ये कार्यक्रम सफल हो जाता। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हमेशा एक ही नजरिए से किसी चीज को नहीं देखना चाहिए। G20 के जरिए यकीनन शानदार बेहतरीन आयोजन के जरिए एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ने में हिंदुस्तान कामयाब हुआ है। ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आए थे, उनकी ओर से ट्वीट में भारत की सफलता को लेकर
भारत की इस कामयाबी को लेकर जो बातें कही गई हैं उसको आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।